Assalamualaikum class, hopes all of you are fine and doing very well in your life। अच्छा भाई बच्चों, अब जो है हम सेक्शन बी जो है सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 2 के वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, यू कैन आस्क मी फ्रीली इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, आपको ये MCQs में सुल्तानी जी के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नाउ लुक एट द MCQ नंबर 1। कॉरेसिव अफेक्ट ऑन स्किन इज कॉज्ड बाय। बेटा स्किन के ऊपर जो कॉरेसिव अफेक्ट आता है, जलन सा होता है, जलन सी होती है, तो वो कब होती है? वो हमेशा जब एसिड आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट में आए, आपकी स्किन पे लग जाए, तब होती है। ठीक है, अच्छा। प्रिजर्वेशन आर यूज टू प्रिजर्व। देखो, जो हम लोग प्रिजर्वेशंस बनाते हैं, प्रिजर्वेशंस क्या होती है? किसी भी चीज़ को अगर लंबे टाइम तक रखना है, उसको प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए हम क्या, किस चीज़ के लिए हम प्रिजर्वेशंस बनाते हैं? बेटा हम फूड के लिए बनाते हैं। ठीक है, हम फूड के लिए बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फूड को स्टोर करना होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आर्केनियस एसिड। इनमें से कौन सा आर्केनियस एसिड नहीं? बेटा H2SO4 को देखो, अगर जब हम इसको आइंस में डिसोसिएट करते हैं तो हमारे पास H आयन अलग हो जाता है और SO4 SO3 बन के अलग हो जाता है। ठीक है, HNO3 को देखो, नाइट्रिक एसिड, ये भी हमारे पास ऐसे ही है, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। HCl को देखें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये सब तो हमारे पास आर्केनियस एसिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आर्केनियस एसिड नहीं है। ठीक है, NH3 कैन बी अ बेस अकॉर्डिंग टू अमोनिया, जो है वो हमारे पास बेस हो सकती है। किसके अकॉर्डिंग? बेटा ये लेविस थ्योरी भी कहती है और ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी भी हमारे पास यही बात कहती है, तो इसका आंसर डी होगा, बोथ B एंड C दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेविस बेस। इनमें से कौन सा जो है वो आपके पास लेविस बेस है? बेटा वो हमारे पास साइनाइड है। ठीक है, अच्छा। अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक तरफ से ही शेयरिंग हो रही हो, बोथ तरफ से नहीं हो रही हो। अगर बोथ तरफ से होती तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती, लेकिन अगर एक तरफ से हो रही होती तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती है। तो उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, दूसरे के नहीं डोनेट करवाता, सिर्फ अपने शेयर करता है, तो वो हमारे पास कौन सी किस चीज़ में आता है? वो हमारे पास लेविस एसिड में आता है। ठीक है, इफ़ pH इज़ ग्रेटर देन 7, अगर pH जो है वो 7 से बड़ी हो तो हमारे पास कैसा कंपाउंड होगा? बेसिक होगा। और अगर 7 से छोटी हो तो हमारे पास कैसा होगा? एसिडिक होगा। और अगर एग्जैक्ट 7 आ जाए किसी का तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अच्छा भाई, सॉल्ट अमंग फॉलोइंग इज़, आपसे कहा गया कि जो सॉल्ट है इनमें से इनके अंदर सॉल्ट कौन सा? बेटा अभी पढ़ के आए हो, ये भी एसिड था, ये भी एसिड था, ये भी एसिड था। अभी ऊपर एक ऑप्शन में पढ़ाया था, यहाँ देखें, इसमें आर्केनियस एसिड में पता चला था ना कि तीनों आर्केनियस एसिड हैं। तो अब इनमें से कौन सा सॉल्ट है? KCl सॉल्ट है। ठीक है, अच्छा भाई, सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। भाई जो दोनों चीज़ों के साथ रिएक्ट कर जाए ना, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फो का एम्फ वर्ड जो होता है ना, बेसिकली एम्फ, इसका मतलब ही डुअल होता है, जिसकी दो प्रॉपर्टीज़ हों। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। देखो, जो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है जिससे हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। हमारे पास दो एसिड और बेसेस रिएक्ट करेंगे, एक सॉल्ट बन जाएगा, एक वाटर बनेगा, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। हाइड्रोलिसिस तो किसी चीज़ का ना पानी को डालकर तोड़ने को कहते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाइड्रेशन कहते हैं हाइड्रोजन या वाटर को ऐड करने को, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। आप लोग को हर ऑप्शन का पता होना चाहिए, तभी आप आसान से अपने सही आंसर जो हैं वो चूज़ कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी फ्रीली इन द कमेंट बॉक्स।